कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेन्यू एक्सपेंडिचर के बाद अब हमारा टॉपिक है रेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। इन दोनों को अब हम यहां कवर करेंगे अलॉन्ग विद एग्जांपल। तो रेन्यू रिसीट देखिए यहां लिखा हुआ है, रेन्यू रिसीट आर द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। रेन्यू मतलब जो भी बेच के या मेरा जो भी बिजनेस बेसिक जो कोर बिजनेस एक्टिविटी है वो करके जो मैंने अर्न किया, दैट इज रेन्यू। सपोज मेरा बिजनेस है क्लोथ्स को सेल करने का, तो क्लोथ सेल कर करके जो मैंने अर्न किया, जो भी रिटर्न में आया पैसा जो आया गुड्स सेल करके, वो पैसा रेन्यू कहलाएगा। तो रेन्यू रिसीट क्या है? जो पैसा मिला मेरे बिजनेस की कोर एक्टिविटी करके। शॉर्ट टर्म होता है, पता ही है आपको, शोन इन इनकम स्टेटमेंट में शो किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, या फिर जो इनकम स्टेटमेंट है कंपनी के केस में उसमें ये शो किया जाएगा, क्योंकि इनकम है एक रिकरिंग इन नेचर। ये तो है नहीं कि गुड्स एंड सर्विसेज एक बार बेच के बिजनेस खत्म, बैक टू बैक चलता रहेगा, रिकरिंग नेचर का होगा। सो दीज आर रेन्यू रिसीट। इससे क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटी। इससे क्या होगा? एसेट और लायबिलिटीज की क्या होंगी? वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होंगी। ध्यान रखिएगा, सपोज मैंने गुड्स सेल किए तो कैश आया, कैश मेरी एसेट है, तो एसेट इंक्रीज करेगी रेन्यू रिसीट से। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रेन्यू रिसीट का। Sometimes expenses of capital nature are to be incurred for revenue receipt. Example, purchase of shares of a company is capital expenditure, but dividend received on shares is revenue receipt. तो चलिए इसको समझाते हैं, ये revenue receipt कैसे है। सपोज किसी कंपनी के शेयर्स में हम लोग पैसा लगा रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर्स में हमने पैसा लगाया। जब हम पैसा लगाएंगे तो मेरे पास से पैसा कंपनी के पास जाएगा, तो मेरा जो एक्सपेंडिचर हुआ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। आई थिंक ये पेन नहीं चल रहा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब कंपनी के शेयर्स में हमने पैसा लगाया है, तो शेयर्स में दो चीजें होती हैं। अगर 50 रुपीज का शेयर खरीदा है तो वो इंक्रीज होके 55 या 60 कुछ भी जा सकता है। ये जो 5 रुपीज की अर्निंग हुई ये कैपिटल रिसीट कहलाएगा, जो भी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। अच्छा, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के दो रीजन होते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन एंड सेकेंड वन इज डिविडेंड। अब कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया तो कंपनी का अगर प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का वो हिस्सा मुझे भी मिलेगा, जिसका टर्म होता है डिविडेंड। तो मैंने जो अर्न, मुझे बार बार जो डिविडेंड मिलेगा, जो डिविडेंड हम लोग अर्न करते जाएंगे, ये रिकरिंग नेचर का होगा अगर कंपनी बार बार दे रही है तो ये जो रिसीट होगा वो रेन्यू रिसीट कहलाएगा। अब हम जो एग्जाम्पल लिखा है उसी को समझा रहे हैं। तो देखिए ये रेन्यू रिसीट इसलिए कहा, ये लाइन पूरी इसलिए लिखी गई कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया क्या अर्न करने के लिए? डिविडेंड अर्न करने के लिए। डिविडेंड एक रेन्यू रिसीट है। सो दिस एक्सपेंडिचर इज बीइंग डन टू अर्न डिविडेंड विच इज ऑफ रेन्यू नेचर। रेन्यू रिसीट है ये, नॉट एक्सपेंडिचर, रेन्यू रिसीट। और ये जो एक्सपेंडिचर हुआ शेयर्स में इन्वेस्ट जो किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, समटाइम एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल नेचर आर टू बी इंकर्ड फॉर रेन्यू रिसीट। तो कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं रेन्यू रिसीट के क्या होते हैं। द कैश यू रिसीव फ्रॉम सेलिंग गुड्स टू कस्टमर, अभी हमने बताया था, गुड्स को बेच के जो हम अर्न करेंगे दैट इज रेन्यू रिसीव। द कैश यू रिसीव फ्रॉम सेलिंग सर्विसेज टू कस्टमर, गुड्स सेल करिए, सर्विसेज दीजिए, इनसे जो भी आपको मिलता जाएगा दैट इज रेन्यू रिसीट। कैश डिस्काउंट मिला वेंडर से, जिससे हम गुड्स खरीदने जाते हैं, उन्होंने कुछ डिस्काउंट दे दिया। और है रेंटल इनकम, लीज की, मैंने, मेरा लीजिंग का बिजनेस है, रेंट मिल रहा है लीज से, दैट इज रेन्यू रिसीट। डिविडेंड जो अभी एग्जांपल बताया, इंटरेस्ट मिला सेविंग अकाउंट पे, ये सब जितना भी अर्न होता जा रहा है, बैड डेट्स रिकवर्ड, कमीशन मिला, ये सब रेन्यू रिसीट की कैटेगरी में आएगा। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज कैपिटल रिसीट। तो ध्यान से सुनिएगा, रेन्यू रिसीट का ऑपोजिट होगा। Capital receipt are the income generated from investment and financing activity of the business. तो बिजनेस की तीन एक्टिविटी होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग से जो भी अर्न करेंगे वो रेन्यू रिसीट कहलाएगा। अब बाकी की जो दो एक्टिविटी हैं, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग। इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं पैसा मैंने लगा दिया या फिर लोन के फॉर्म में पैसा लिया, तो ये दो एक्टिविटी से जो हमको रिसीव होगा दैट इज कैपिटल रिसीट। तो एग्जांपल से समझेंगे, ये लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। जो अभी हमने पढ़ा है डिविडेंड और ये सब चीजें इनकम स्टेटमेंट में शो होती थी, ये बैलेंस शीट में होती है। नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, लोन आप बार बार नहीं लेंगे। नेक्स्ट, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी या
लायबिलिटी मेरी बढ़ेगी। कैसे लायबिलिटी कैसे बढ़ेगी? एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज लोन लिया कंपनी ने, कंपनी जब लोन लेगी तो उसको पैसा रिसीव होगा, कैपिटल रिसीव कहलाएगा, ये रिसीट कहलाएगा, और लायबिलिटी बढ़ जाएगी ना लोन लेने से, बैलेंस शीट में लोन का एक लायबिलिटी का आ जाए। सो दिस इज योर कैपिटल रिसीट। एक एग्जांपल देखते हैं, समटाइम्स एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर आर टू बी इंकर्ड फॉर सच रिसीट। एग्जांपल, ऑन ऑब्टेनिंग लोन कैपिटल रिसीव इंटरेस्ट इज पेड अंटिल इट्स रीपेमेंट। सपोज आपने लोन लिया है किसी बैंक से, अगर लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट देना होगा बार बार, तो जो आपने इंटरेस्ट दिया बार बार वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, और जो आपको लोन का पैसा मिला जो, दैट इज योर कैपिटल रिसीट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल देखते हैं, ध्यान रखिएगा, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी रिसीट्स होंगी वो मेरी कैपिटल रिसीट कहलाएंगी। एग्जांपल दिया है, कैश और कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। एसेट को मैंने बेचा और जो पैसा मिला कैपिटल रिसीट कहलाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है एसेट खरीदना, एसेट को बेच दीजिए, जो पैसा आएगा कैपिटल रिसीट कहलाएगा। और दिया हुआ इंटेंजिबल वाला दिया, इंटेंजिबल एसेट बेचेंगे अगर हम। कैश फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम से जो पैसा मिलेगा एक बार में, लमसम अमाउंट, रिकरिंग नेचर का नहीं होता है, अचानक से होता है, ये रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है, इंश्योरेंस क्लेम कभी कभी किया जाता है। सो दिस इज योर कैपिटल रिसीट। रिसीविंग कैश लोन फ्रॉम बैंक, रिसीविंग कैश इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ न्यू बिजनेस, रिसीविंग कैश फ्रॉम सेलिंग शेयर्स। शेयर जो मैंने इन्वेस्ट किए थे इसको आप सेल कर दीजिए, कैश आएगा आपके पास तो हमारा कैपिटल रिसीट बन जाएगा। जब लगाया था तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ये जो है रेवेन्यू रिसीट था। नेक्स्ट, दीज कुड बी स्टॉक या किसी में भी इन्वेस्टमेंट किया। द कैश फ्रॉम इनकमिंग लोन और बॉन्ड पेमेंट, लोन या बॉन्ड पेमेंट से जो पैसा मिला मुझे, दैट इज कैपिटल रिसीट। So this is all about your revenue receipt and capital receipt.